बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बाहर बहुत गर्मी थी तो मैंने सोचा है कि यहीं बैठकर गाड़ी में आप लोगों से व्लॉग बना लेता हूं और एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूं। एक ऐसे तबके के बारे में बात करना चाहता हूं जिनकी कमर टेढ़ी हो चुकी है, बालों में सफ़ेदी, बात में लर्जा, हाथों में कपकपी, आँखों में अंधापन, कानों में बहरापन, जिसको हमारे माशरे में बुज़ुर्ग कहा जाता है, बूढ़ा कहा जाता है। मैं इस मौजू पे क्यों बात कर रहा हूँ? मैंने चंद दिन पहले अपने आँखों से कुछ देखा है जिससे मेरा दिल छलनी हो गया और मैंने सोचा कि मैं इस मौजू पे बात करूँ। और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से उनकी मज़लूमियत महसूस की है कि वाकई ये तबका इस वक्त सबसे बड़ा मज़लूम तबका है। ये मज़लूम कैसे हुआ? इसके मज़लूमियत की सबसे बड़ी वजह जो बनी है कि हमारा नौजवान तबका दीन इस्लाम से काफ़ी दूर हो चुका है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारा नौजवान तबका गर्म खून होने के साथ साथ उन लोगों को सुनना पसंद करता है जो इनके जज्बात से फ़ायदा उठाते हैं, जो इनके खून को गरमा कर, इनके जज्बात को उभार कर इनसे नफ़ा हासिल करते हैं, बजाय इनके के नौजवान तबके को सही ट्रैक दिखा सकें। इसके बजाय वो क्या करते हैं, उनके जज्बात को अपने नफ़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि वो समझदार लोग जानते हैं कि कितना बिगड़ चुका है। हमारे पढ़े लिखे लोग मगरिब को राज़ी करने, मगरिब के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा है। अफसोस, ना मगरिब ने इसे कबूल किया और उसका नुकसान क्या उठाया कि अपना इस्लाम, इस्लामी रवायात, इस्लामी तहजीब सबको भूल गया। मिसाल है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। जब से हमारा पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड तबका, उन्होंने मगरिब की तहजीब की पासदारी की, नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि वो अपने रिवायात से भी हाथ धो बैठा और उन जैसा भी ना बन सका और उन्होंने भी कबूल ना किया। बड़े अफसोस से कहूँगा, मैं बड़े दर्द से कहूँगा, माजरत करके कहूँगा, यहाँ मिसाल ये वाली भी फिट आती है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। माजरत कर रहा हूँ। नो, हमारा पढ़ा लिखा तबका मगरिब की पासदारी करते 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 इतना दूर निकल जा चुका है, अब उसको इस्लाम एक बुसीदा दीन नजर आता है। लेकिन वल्लाही मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, इंसानियत की तरक्की सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के अंदर है। जो रसूलुल्लाह की पैरवी करेगा वही कामयाब होगा, उसकी ज़िंदगी आसान होगी, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, उसकी ज़िंदगी फितरत के मुताबिक होगी। जो रसूलुल्लाह से हट कर ज़िंदगी गुजारेगा, चाहे जितना बड़ा लीडर हो, जितनी बड़ी कौम हो, तरक्की याफ्ता हो, अगर रसूलुल्लाह को, इस्लाम को, शरीयत को छोड़ के इत्तबा करेगा, मुंह के बल गिरेगा। मुंह के बल गिरने के साथ साथ उसकी अपनी कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं होगी। मगरिब के पास क्या वैल्यू है? माजरत, मेरा मौजू तब्दील हो जाएगा। मैं यहाँ आज बुजुर्ग तबके, बूढ़े तबके के हक में आवाज़ उठा रहा हूँ। सबसे मजलूम तबका है, इनको बैक किया जाता है, तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी राय का एहतराम नहीं किया जाता, उनकी माली इमदाद नहीं की जाती। वो बेचारे जहनी मरीज हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे नौजवान तबका, जिसको हम वेल एजुकेटेड तबका कहते हैं, ये लोग वो उनकी वजह है। पैसे की दौड़ है, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी 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 नौकरी, जॉब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। घर आए, मोबाइल के साथ लग गए, लैपटॉप के साथ लग गए, नेटफ्लिक्स देख लिया, सीरीज देख ली। घर में बैठे बूढ़े माँ बाप को, दादा दादी को टाइम देने का वक्त नहीं है नौजवानों के पास। इस्लाम कभी मना नहीं करता कि तुम पैसे ना कमाओ, जायदाद ना बनाओ। नहीं, इस्लाम कहते कमाओ, इज्जत कमाओ, अच्छी चीज बनाओ, हलाल बनाओ। मैं शरीयत के हट के नहीं कह रहा, शरीयत में रहकर बात कर रहा हूं। लेकिन इस्लाम ने हर एक चीज के लिए वक्त बनाया है,
हज के लिए इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है, नमाज के लिए इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है, रोजे के लिए इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है, ज़कात के लिए इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है। तो हर एक चीज़ के लिए इस्लाम ने मौजू वक्त बता दिया है। लेकिन हमारा नौजवान तबका, हमारा पढ़ा लिखा तबका क्या करता है कि वो फितरत से हटकर ज़िंदगी गुजारता है। मैं अनपढ़ लोगों को देखता हूँ कि वो अपने वालिदैन के आगे निछावर हो जाते हैं, अपने बूढ़ों का एहतराम करते हैं, उनके सामने सर नहीं उठाते। लेकिन अफसोस हमारा इतना घटिया तालीमी निज़ाम है, हमारी इस्लामी रिवायात तहजीब सब हमसे निकाल के फेंक कर दिया और हमें एक बुत बना के छोड़ दिया है जिसके अंदर कोई तहजीब नहीं, कोई जज्बात नहीं। आज का बुजुर्ग तबका तबीयत के हवाले से उनकी तिबी इमदाद पूरी नहीं की जा रही, उनकी माली इमदाद पूरी नहीं की जा रही, उनके राय का एहतराम नहीं किया जा रहा, उनसे राय नहीं ली जाती, उनको अपने मशवरे में नहीं बिठाया जाता। क्या कहा जाता है, ये तो बुजुर्ग है, ये तो ओल्ड स्कूल है, इसे क्या पता मॉडर्न जदीद दौर में क्या चल रहा है। मेरे अजीज, उन्होंने तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की है, इस गर्ज से, इस उम्मीद से कि कल ये बच्चा मेरा बड़ा होके मुझे कंधा देगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा। जिस तरह मैंने इसे बचपन में चलना सिखाया, जिस तरह मैंने इसे बोलना सिखाया, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरी हड्डियां जवाब दे जाएंगी, जब मेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी, जब सुनना कम हो जाएगा, जब बोलना कम हो जाएगा, तो ये मेरा बच्चा जवान होके मेरा सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगी। लेकिन अफसोस हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, अपने वालिदैन को ख़राब पुर्जा कहकर उसको साइड पे बिठा देते हैं। मेरे हजूर याद रखो, ये बुढ़ापा सिर्फ तुम्हारे मेरे वालिदैन दादा दादी पे नहीं है ना, बल्कि हम पे भी आना है अगर हमारी ज़िंदगी बड़ी है तो। अगर हमें मौत पहले नहीं आती, अगर हमारी मौत पहले नहीं लिखी जा चुकी, तो ये बुढ़ापा हमारे ऊपर आना है, फितरत है। बच्चा होगा, मनी का कतरा, बच्चा, फिर बचपन, फिर बचपना होगा, जवानी होगी, रसीदा उम्र, अधेड़ उम्र, फिर जाके बुढ़ापा है। ये हमारी जिंदगी में आना है। हदीस में आता है, जो शख्स किसी बूढ़े का एहतराम करता है, उसके काम आता है, उसकी जरूरत पूरी करता है, अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे के लिए एक बंदे को तैयार कर लेता है। हम तो बस बूढ़े को ओल्ड स्कूल कहकर उसे हम बैक कर देते हैं, उसके राय का एहतराम नहीं करते। बड़ा बदबख्त है वो शख्स जो बूढ़े वालिदैन दादा दादी को ओल्ड होम छोड़ के आ रहा है, या उनकी राय का एहतराम नहीं कर रहा, या उनके साथ बैठ के वक्त नहीं दे रहा। मैंने बुजुर्गों की आंखों में देखा है, वल्लाह बेबसी देखी है, आंखों में आंसू देखे हैं। किस बात पे? इस बात पे कि उनके कुछ जज्बात थे, उम्मीदें थी अपने बच्चों के साथ कि हम इनको बड़ा कर रहे हैं, अपने मेहनत से अपनी हड्डियों का सारा रस निकाल दिया, इन बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, कल ये बच्चे हमारे काम आएंगे। लेकिन अफसोस, बच्चा बढ़ जाता है, जब PhD MA BA करके जब बड़ा आके वापस आता है तो कहता है कि बाबा तो पागल है, ओल्ड स्कूल है, इसे क्या पता। ऐसी पढ़ाई को क्या कहना, ऐसी किताबें क्या करनी जिसको पढ़ के बच्चा अपने वालिदैन को खबती समझे, अपने बूढ़े माँ बाप को खबती समझे। खुदा के लिए बूढ़ों का एहतराम करें। हमारा दीन है जो वल्लाही हमें खूबसूरत जिंदगी सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कौलन हमें नहीं समझाया, बल्कि फेलन करके समझाया, अमलन करके समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल बरकतु मा अकाबिरुकुम, तुम्हारी जिंदगी में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत, तुम्हारे औलाद में, मालो दौलत में बरकत तुम्हारे बड़ों की वजह से है। बड़ों का एहतराम करो। एक हदीस सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, क्या कमाल की हदीस है, आबे ज़र से लिखने वाली हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम दी शैबतिल मुस्लिमी, अल्लाह की अज़मत व वक़ार एहतराम के अदब में से है कि तुम बड़ों के अदब और एहतराम करो, बुजुर्ग आदमी का एहतराम करो, बुजुर्ग आदमी का इकराम करो, बुजुर्ग आदमी को इज्जत दो, गोया कि तुम अल्लाह का अदब और एहतराम और इकराम कर रहे हो। कुरान पढ़ने वाले से भी आगे कर दिया, बादशाह, आदिल बादशाह से भी आगे दर्जा दे दिया। किसको दर्जा दे दिया? जो बुजुर्ग आदमी है। तो मेरे अजीज, मैं एक और हदीस सुनाता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ऐसा शख्स जिसके बाल इस्लाम की हालत में सफेद हो गए, कयामत वाले दिन वो बाल उसके लिए नूर होंगे। तो देखो यार, इतने फजाइल हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबे किराम इर्द गिर्द बैठे हुए थे। एक बूढ़ा शख्स आया, तो सहाबे किराम अपने माहौल में बैठे थे, उनका ध्यान शायद नहीं गया होगा, तो सहाबे किराम ने उस बुजुर्ग के लिए जगह नहीं बनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फरमाने लगे, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद से बाहर कर दिया, खुद से निकाल दिया कि वो हम में से नहीं। देख लो मेरे हुजूर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कौलन बात नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेलन करके दिखाया। फतेह मक्का, फातिह बनकर जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर, जिन्होंने जिंदगी भर मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जिंदगी भर लड़ते रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद साहब को लेकर आ रहे हैं, अबू कहाफा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आप क्यों लेकर आ रहे हो, आप मुझे बताते, मैं खुद चल के आता इसके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अबू बकर को कह रहे हैं कि आप मुझे बताते, मैं खुद उसके पास चल कर आता, मैं आकर उसको खुद दावत देता। अबू कहाफा कौन है, जिसने जिंदगी भर इस्लाम की मुखालफत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, जिंदगी भर मुखालफत करते रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि आप मुझे कहते हैं अबू बकर, मैं इस बुजुर्ग के लिए खुद चल कर आता। लेकिन अफसोस हमारे इलाके में क्या होता है कि जब दो खानदान आपस में झगड़ा करते हैं तो दूसरे फरीक, दुश्मन फरीक क्या करता है, अपने दुश्मन फरीक के बुजुर्ग पर अटैक करता है, उसको जख्मी करता है। ये हुआ है, मैं अपने वसेब की बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी, सफेद रीश आदमी पे हमला कर को जख्मी कर दिया जाता है, इसलिए कि ये अपने कौम का बड़ा है, बुजुर्ग ऐसे जख्मी कर दो उनको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। और उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अबू बकर मुझे कहते, मैं खुद अबू कहाफा के पास चल कर आता, जिसने जिंदगी भर मुखालफत की है, मुखालफत को पीछे कर दिया, मुखालफत भूल गए। ऐसे नहीं कहा कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐसे नहीं कहा कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो जो तबका, जो नौजवान, जो कौम ये चाहती है कि मैं अल्लाह के आगे अजीज हो जाऊं, अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाऊं, हमारा नाम रोशन हो, इस्लाम का नाम रोशन हो, तो इन जैसी तालीमात के पीछे चलो, रसूलुल्लाह की तालीमात के पीछे चलो। लेकिन अफसोस हम उन्हें खराब पुर्जा कह के साइड पे कर देते हैं, ओल्ड होम छोड़ के आते हैं। बदबख्त है वो आदमी जो अपने बुजुर्गों को ओल्ड होम में छोड़ के आ रहा है, वो बदबख्त है वो आदमी। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये बूढ़ों की मैं तब तारीफ कर रहा हूँ, बूढ़ों के मौजू पे बात कर रहा हूँ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, कि उनको एक जरा उफ भी ना कहो। मुख्तलिफ तशरीहात की गई हैं इसकी। उफ से क्या मुराद है कि जुबान के साथ तो उफ बड़ी बात है, तिरछी निगाह से भी ना देखो। यहाँ बुढ़ापे की बात की जा रही है। बूढ़ा आदमी बहुत सारे परेशानियों का शिकार हो जाता है, उसका जहन छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। अल्लाह पाक खुद कुरान में कहते हैं ना कि मैं बूढ़ा इसलिए करता हूं कि तुम जानने के बाद भी तो अनजान बन जाते हो। तो फिर अल्लाह खुद बता रहे कि बुढ़ापे में उनके साथ क्या मामला करना है। उनको उफ तक नहीं कहना, उनको धुतकारना नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे बहुत ही शफकत वाले मामले से बात करो, उनके साथ बहुत ही प्यार वाले तरीके से बात करो। वख्फिद लहुमा जनाहा मिनज़्ज़ुल्ली, मारत वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिन रहमती, उनके लिए रहमत के तौर पर, शफकत के तौर पर अपने पर बिछा दो। सॉरी मैं हाफिज नहीं हूँ तो इसलिए आयात आगे पीछे हो जाती हैं, मैं हाफिज नहीं हूँ, बाकी दीन दर्स निज़ाम में मुकम्मल किया हुआ है, तो कोई नाराज़ ना हो। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।